बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है उसके लिए सबसे पहले आप ये वाली जो एक शॉर्ट सी वीडियो है ये मुलाहिज़ा करें। अब आपने जो ये वीडियो मुलाहिज़ा की है, इस वीडियो के अंदर एक डांस पेश किया जा रहा है और इस डांस के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो क्योंकि वीडियो के अंदर कॉपीराइट और इस चीज़ की वजह से वो यहाँ पर वो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आप डांस देखने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इस डांस का ताल्लुक़ ना तो किसी मेहंदी फंक्शन से है, ना ही किसी कोई ड्रामा का जो स्टेज ड्रामा वगैरह उससे ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ है होनिहारान मुमलिकत, इसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों को तरबियत गाहें मुयस्सर हैं, स्कूल कॉलेज, ये उसके रिलेटेड है। ये एक मकामी कॉलेज जो कि प्राइवेट चेन है कॉलेज की, उसका बोनफेयर नाइट है और उसके अंदर ये डांस पेश किया गया है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी बुराई का आगाज़ करने से पहले तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तिलावत कलाम पाक से जो है वो आगाज़ किया जाता है। फिर जब इख्तिताम होता है तो वो ऐसी बेहूदगी के साथ होता है। मुझे इस चीज़ से कोई वो ना होता गिला शिकवा, बेशक इस बात के अयादा करते हुए कि मैं भी उस उम्मत का हिस्सा हूँ जिसको अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अपने कमज़ोर ईमान के साथ मैं खामोश रहता। अगर ये वाला मामला किसी मेहंदी फंक्शन में होता या किसी जो है कोई और इस तरह की कोई बेहुदा किस्म की फंक्शन होता और उसके अंदर ये डांस और ये पेश किया हो जाता, लेकिन मेरे दिल को तकलीफ़ इस वजह से पहुंची कि इस डांस का ताल्लुक़, इस बेहूदगी का ताल्लुक़ मेरे मुल्क की तरबियत गाह से है, जहाँ से नौजवानों ने एक बेहतर अखलाकियात सीख कर जो है माशरे का हिस्सा बनना है। वहाँ इस तरह की प्रमोशंस की जा रही हैं, वहाँ इस तरह की स्किल्स डेवलप की जा रही हैं। क्या इदारों के अंदर जो है वो पैदा करने के लिए, कहें कि चार्म पैदा करने के लिए सिर्फ़ इसी तरह के फंक्शन रह गए? क्या तालीमी इदारे जो है वो सिर्फ़ इसी वजह से प्रमोट होते हैं कि वो किसी गुलकार को बुलाएं, वो गायक को बुलाएं और एक डांस पार्टी रखें और उसके अंदर? अच्छा, मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि इस पार्टी के दौरान स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स के टीचर्स भी बैठे होते हैं और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी बैठे होते हैं। और ये जो ड्रामा है, ये जो बेहूदगी फहाशी है, ये सरेआम की जा रही होती है। ये जो बच्चे इस तरह का फंक्शन पेश कर रहे होते हैं, जो ये सेगमेंट जो होता है, ये पेश किया जा रहा होता है, उस बच्चे के रिलेटेड वो घर से उस दिन बता के आया होता है कि मेरा आज ये वाला जो है मैं इस सेगमेंट के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ, और उसके वालिदैन भी आए बैठे होते हैं। हमारी गैरत, हमारी जो ईमानी गैरत है वो कहाँ है? हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं और हालत हमारी ये है, और दूसरी तरफ साथ करीब के मुल्क के अंदर या हमारे करीब के सूबा के अंदर एक यूनिवर्सिटी ये ऐलान करती है कि वो जो मखलूत तालीम और इसके हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करते हैं कि नहीं, मखलूत तालीम के हवाले से, ये मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वहाँ मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के अंदर ये होता है कि जी जोड़े अलहदा नहीं बैठ सकते, इंडिविजुअल जो है वो उस सूरत में आपस में मेल फीमेल स्टूडेंट्स ये नहीं बैठ सकते। तो उस पर एक हैजानी कैफियत बर्पा हो जाती है, क्या कहें कि तानो तशनी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि ये किस दौर में हम आ गए। ये अल्लाह के बंदो, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसकी तालीमात में सबसे पहले जिस चीज़ से इंसान को रोका गया है वो फहाशी, बेहूदगी, बेहयाई है। और आज हम आगाज़ उस नबी की नात से और उस नबी के ऊपर उतरे हुए कलाम से करते हैं अपनी फंक्शन का, अपने इवेंट का, और इख्तिताम किस तरह करते हैं? क्या हमने कब्र में नहीं जाना? क्या हमने अल्लाह के हजूर पेश नहीं होना? और मैं सोचता हूँ कि इन इदारों के मालिकान ये किस सतह की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं?
ये अपने कॉलेजेस के बच्चों की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों नहीं पेश करते? ये बुलाएं उस बच्चे को जिसने उस कॉलेज के दौरानिए में, अपनी तालीमी दौरानिए में कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, उसने कोई ऐसा कोई मतलब वो कहें कि वो कारनामा सर अंजाम दिया जो काबिल ज़िक्र हो, उसने कोई मार्क्स अच्छे लिए हैं, उसने कोई इन्वेंशन की है, उसने कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा स्टार्टअप वो जो है खागा पेश किया है जिससे मुल्क को, जिससे उस इलाके के लोगों को या इंसानियत की फलाह का या खैर खाई का कोई उसके अंदर कोई अमर हो, उसको क्यों नहीं बुलाया जाता? उससे किसी कॉलेज की एडवर्टीज़मेंट क्यों नहीं की जाती? आज तालीमी इदारों की एडवर्टीज़मेंट ख़ुसूसन प्राइवेट सेक्टर की, उसका ताल्लुक़ मैजिक शो से हो रहा है, उसका ताल्लुक़ सिंगिंग पार्टीज से हो रहा है, उसका ताल्लुक़ जो है डिफरेंट फेयरवेल पार्टीज़ के नाम और फ़लाँ कलर और फ़लाँ मुख्तलिफ़ इस तरह के हीले बहानों से जो है अट्रैक्शन पैदा की जाती है और स्टूडेंट्स को जिस तरह का इन्वायरमेंट मतलब वो हमारी उसके अंदर दाखिल किया जा रहा है असाब में, तो बाद में फिर हमारे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस भी वही बन जाती है और हम उसी कॉलेज का, उसी इदारे का चुनाव करना शुरू कर देते हैं जहां हमें इस तरह की जो है बेहुदा लवाजमात मुयस्सर हों। बहरहाल बड़ा दिल दुखा है और इसके अंदर मैं जो ज़िली इंतज़ामिया है उससे भी अपील करूँगा कि खुदारा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मेरे ज़िला में हर मशहूर कॉलेज जो मारूफ कॉलेज है, जो बड़े बड़े जिन्होंने बिलबोर्ड्स और वो लगा रखे हैं और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स मतलब गए हैं, इनके जो मुतल्लिका टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे कि यार ये आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे, क्यों आप इस तरह करके नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को जिस राह पर डाल रहे हैं। कल इंसान अपनी बदी का जवाब तो दे नहीं सकेगा और जिस रास्ते पर आप डाले जा रहे हो नौजवानों को, जो तस्वीर आप दिखाई जा रहे हो, तो ये किस सतह पर, इससे बिल्कुल हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ पहुँच चुका है, हमारे स्टूडेंट्स की अब अहलियत क्या है। पेपर्स के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, वो मैं भी इसे डिनाई नहीं करता कि कोई 1050 में से जो है 1049 नंबर भी ले रहा है, लेकिन जो उसके अंदर तख्लीकी सलाहियत है उसका अंदाज़ा आप हर इदारे में जाकर इनकी सलाहियतों से देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में नहीं होंगे, लेकिन बेशतर स्टूडेंट्स की असल जो वजह है वो नाकाम होने की वो यही है कि मार्क्स भी उनके पूरे होते हैं, डिग्री भी अच्छे नंबरों से होती है, लेकिन उनकी तरबियत और उनकी जो सलाहियतें हैं वो किसी और खाने में पड़ी होती हैं, किसी और उसके अंदर लग चुकी होती हैं और वो अमली तौर पर जब वो ज़िंदगी के उसके अंदर आता है, मसाइल के अंदर उसको जब सामना करना पड़ता है तो वो वहाँ आकर नाकाम हो जाता है। तो खुदारा तालीमी इदारों को तालीमी रहने दीजिए, तरबियत गह रहने दीजिए, रक्स गाएँ और ये जो प्राइवेट मुजरा पार्टीज़ और इस तरह का वो नक्शा ना बनने दें। इसी में मुल्क की